हेलो एवरीबॉडी, आज हम लाए आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2024 नीट का क्वेश्चन है जो 2024 में आ चुका है। और ये क्वेश्चन इजी भी है और बढ़िया भी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन एक जगह आता है, वो हम देखते हैं कहाँ पर कन्फ्यूजन आता है। शायद आप इसलिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए भी आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है, किससे का है, नीट 2024। इससे आपको पता भी चलता होगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला हमें बताया गया मैच करो लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में हमें कन्वर्जन बताया, लिस्ट टू में नंबर ऑफ फेरेडेज बताया, रिक्वायर्ड कितना होगा। अब आपने अगर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे, तब जाके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। ओके सर जी। अब देखिए पहले मैं बताया 1 मोल ऑफ H2O2O2, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना, मुझे वो पता है। 1 मोल ऑफ MnO4 MN पहुँच, इसमें भी रहता है आधों को, इस वाले में भी रहता है, हर किसी में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। अब देखिए इसको करना कैसे है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि जब तक आपको तीन नहीं पता होते सही, अगर आपको ये वाला या ये वाला तीन पता होता तो इसको करने की ज़रूरत आपको नहीं थी। अगर ये वाला पता होता था तो एक करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन के हिसाब से देख सकते, इसका भी सेकंड, इसका भी फर्स्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा था, ए में फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा, डी में, मतलब दो ऑप्शंस में से आपको और एक पता होना चाहिए था सही। सही बात, मतलब टोटल आपको तीन ऑप्शंस तो होने चाहिए ऐसे कि जो सही है, वो पता होना चाहिए। चलो अब देखिए कैसे उसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट को अगर हम लेंगे 1 मोल ऑफ H2O2O2, इसको काम में करते हैं, रिएक्शन की वजह से सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O होते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है सर, वो हमें देता है एक तो O2 मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ H2 होगा, अगर मुझे 2 मोल से एक O2 मिल रहा है, 1 मोल ऑफ O2 मिल रहा है, यहाँ पर सिंपली बताया गया है ना O2 ही, तो यहाँ पर अगर मैं इसका 1 मोल लूँ तो हाफ ऑफ O2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे चलेगा। देखिए हमें यहाँ पर ऐसा तो नहीं बताया गया है कि O2 कितना फॉर्म होगा, हमें इतना ही बताया अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, अगर वो ब्रेक हो रहा है O2 के अंदर, तो बताओ इसमें कितने फेरेडेज हमें रिक्वायर होंगे। आपको तो उतना देखना ही नहीं फेरेड ये कितना फॉर्म होगा, कौन O2 कितना फॉर्म होगा, आपको बस देखना है अगर 2 मोल से इतने O2 बनने में इतना फेरेडे लग रहा है तो 1 मोल से कितना O2 बनेगा, उसमें कितना फेरेडे लगेगा, उसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 मोल से देखूँ तो 1 मोल ऑफ H2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर भी O2 बन रहा है, यहाँ पर भी O2 बन रहा है, यहाँ पर बन रहा था 1 मोल, यहाँ पर बन रहा है हाफ मोल। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O ले रहा हूँ तो मेरे पास कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, दैट्स हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पर तो नहीं बताया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, तो इनने यहाँ पर रेफर बताया ही नहीं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर इतना ही बताया। अगर 1 मोल ऑफ वाटर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कितने फेरेडे मुझे लगेंगे, कितने फेरेडेज उसमें लगेंगे मुझे O2 को फॉर्म करने में। अब यहाँ पर कितना देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है, 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म हो रहा था। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मोल को हम क्या ले रहे हैं, 32 ग्राम, ठीक है ना, और ग्राम ऑफ O2 फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, होगा फिर 16 ग्राम ऑफ O2 यहाँ पर फॉर्म होगा। अब अगर 2 मोल में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल में हम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर से मुझे 1/2 हाफ मोल ऑफ O2 मिलेगा, लेकिन O2 मिलेगा प्लस मुझे उसमें 2 फेरेडेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 फेरेड, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 2 फेरेड। अगर ये यहाँ पर एक एटम ले रहा है तो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 मोल ले रहा हूँ तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फेरेड, इसका मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2 फेरेड। तो ए का हमारे पास 2 फेरेड है, तो दिस इज द आंसर फॉर ए। देखिए अब ए के लिए आपने सेकंड यहाँ पर भी चूज़ कर दिया, यहाँ पर भी चूज़ करते हैं सेकंड। अब आपको यहाँ से ये पता चला सर ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ख़त्म। अब 2 बचे। अब इसमें आपको देखना है क्या करना है। बी वाला अगर आपने देख लिया तो आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है, या सी वाला देख लिया तो सेम, या डी वाला आपको देखना है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चला सर सी जो है, सी में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम कर रहे हैं हर कोई ऑप्शन। सेकंड देखिए हमें क्या, अब इसमें आपको तो इस वाले में रिएक्शन पता नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे देखना। 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव। हम क्या करेंगे, MnO4 नेगेटिव के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको x लेते हैं, -4 2 8, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, और ये हमें -1 देगा, तो x इज इक्वल +7। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन स्टेट +7 से कहाँ जा रहा है, Mn +2 में। अब +7 से
+2 में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र। देयरफॉर अगर मैं 1 मोल ऑफ MnO4 लूँ, अगर मैं उससे 1 मोल ऑफ Mn प्लस बना 2 बना रहा हूँ, तो इसका मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे लगेंगे। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास किसके बराबर होंगे? 5 फैराडे के बराबर होंगे। तो वेयर इज़ 5 फैराडे है हमारे सेकंड ऑप्शन का कहीं? हाँ, दिस इज़ द 5 फैराडे इसका आंसर आएगा। अब अगर मैं थर्ड की बात करूँ, इसमें थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1.5 मोल मुझे चाहिए, हाफ ऑफ कैल्शियम मुझे चाहिए, ठीक है ना। नहीं सॉरी, हाफ नहीं, 1.5, हाफ से 0.5 ज़्यादा, 1 से 1.5 ज़्यादा मोल। और इसमें तो बताया नहीं था कितना चाहिए, हमें सिंपली बताया था 1 मोल से जितना बन रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है। समझे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो उसमें कितना ऑक्सीजन बनेगा, जितना भी बनेगा उसके साथ नहीं, जितना बनेगा उसमें कितना हमें फैराडेज लगेंगे वो हमें बताना था, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन। क्या लिखा है? 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब देखिए कैल्शियम का तो हर किसी को रिएक्शन पता होगा। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। वही हमारे पास Cl 2, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमारे पास ब्रेक इसमें होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 2 Cl नेगेटिव, Cl2 नेगेटिव इस तरह आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कैल्शियम है, क्लोरीन है Cl2, वो ब्रेक होगा तो हमारे पास Cl नेगेटिव 2 Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ से मैं 2 Cl नेगेटिव मिल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, Cl2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और बना देगा कैल्शियम। अब देखिए अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम ले रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड का ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट करने में, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहीं लिखा जो था मैंने, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इतना, ठीक है। कितना लगेगा? अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम में बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम बनाने में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। या फिर हम बता सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम से मुझे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम ले रहा हूँ तो इसमें कितना लगेगा? 1.5 टाइम्स 2, 2 फैराडे, इसका मतलब 3 फैराडे लगेंगे। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम है, उसको बनाने में मुझे 2 फैराडेज का चार्ज लग रहा है। वहीं अगर मेरे पास 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम है तो मुझे उसमें 3 फैराडे लगे। अगर मेरे पास 2 मोल ऑफ कैल्शियम हो जाए तो मुझे उसमें कितने लगते हैं? 4 फैराडेज लगते, +1 होगा ईच 0.5 को, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये यूनिटी मेथड से आप इजीली कर पाते हो सॉल्व, सही बात है। तो इसका मतलब 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 में हमें 3 फैराडेज का आंसर है। अब देखिए फोर्थ वाले को यहीं पर करते हैं। तो इसमें आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बताते हैं 0 है और ये +2 है, तो +2 है, तो यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था, इससे रिएक्शन में पता होनी चाहिए थी, क्योंकि 1 मोल कन्वर्ट करने में 2 फैराड लग रहा है, फिर 1.5 को कन्वर्ट करने के लिए आपको यूनिटी करना ही पड़ता है, यूनिटी मेथड करना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर FeO की बात करूँगा मैं। ऑक्सीजन की यहाँ पर Fe की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी? +2 रहेगी। वहीं इसको कन्वर्ट करने में Fe2O3 में 1 मोल है, तो इसको कन्वर्ट करने में Fe2O3 बन रहा है। अब मुझे उसके साथ नहीं है कितना बनेगा, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा? 2x = 6, 2 3 6, तो उसका +3 ऑक्सीजन स्टेट रह रहा है। इसका मतलब इधर पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कितना हुआ बेटा जी? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल लूँ, 1 मोल, तो इधर पे जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ फैराडे ट्रांसफ़र होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, जो किसके बराबर है? 1 फैराडे। इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 फैराड ऑफ चार्ज रिक्वायर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 मोल FeO2 Fe2O3 है, उसमें मुझे 1 फैराडे चाहिए होंगे, 1 फैराडे का चार्ज चाहिए होगा। तो ये ज़रूरी नहीं आपको रिएक्शन का ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन स्टेट अगर निकाल पा रहे हो तो ईजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते थे, वाटर के अंदर इसका ऑक्सीजन का +2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर 0 है, तो +2 से 0 लाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है।
1 मोल लेंगे तो हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होगा 2 फैरेडे। वो इसका आंसर भी है। ए का क्या है सर 2 है। सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो, मैंने अब आपको रिएक्शन करके बताया। थी ए का 2 बी का 4, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, दिस इज़ करेक्ट। सो यही था हमारा सोल्यूशन। इसका बड़ा इजी था, थोड़ा इसमें रहता है कन्फ्यूजन अगर आपने अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है और फिर आपने इस चीज़ को नहीं समझा है कि 1 फैरेडे 1 मोल क्या होता है, तो आपको दिक्कत आने की चांस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था आज के लिए।